चलिए अब जरा देखिएगा 2013। सो 2013 का मतलब है कि अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए जी एमसीक्यूज, सॉरी हैवी फाइल है, इसी में पीडीएफ बना लूँगा ताकि छूट ना हो, बट इसमें फिर हम तो नहीं कर सकेंगे। चलिए 2013 क्या हो गया। चलिए ज़रा देखिएगा 2013। चलें, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 9 आया। ठीक है जी। इफ कॉस इज ग्रेटर देन जीरो, अगर कॉस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है यानी कि कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। एंड साइन लेस देन जीरो, साइन नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, पहले देख लें। कॉस पॉजिटिव यहाँ पर होगा, कॉस पॉजिटिव यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना। साइन लेस देन जीरो, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव यहाँ होगा, साइन नेगेटिव यहाँ होगा। सो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। कॉस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव वाई नेगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है जी। 10 इंटू कॉस, 10 को लिखे साइन ओवर कॉस, 10 को लिखे साइन ओवर कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा साइन। ठीक है जी, वह देख लें। 10 इंटू कॉस, 10 है साइन ओवर कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाकी बचेगा साइन। 10 180 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस वाला एंगल है, 10 है तो 10 ही रहेगा। और 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस थीटा सेकेंड में रहा, सेकेंड में 10 होता है नेगेटिव, तो -10 थीटा, दिस इज -10 थीटा। ठीक है जी। अदरवाइज फॉर्मूला ओपन कर दें, टेन अल्फा प्लस बीटा और सॉल्व करके देख लें। बट अगर सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। अगर एंगल वाई एक्सिस वाला होगा 90 या 270, तो साइन कॉस, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक, कॉसेक कॉट में कन्वर्ट होगा। और साइन प्लस माइनस आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल होगा एक्स एक्सिस वाला 180 या 360, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन कॉट सेक कॉसेक एज इट इज रहेंगे। साइन आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से, 180 सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस थीटा सेकंड में रहा, प्लस थीटा होता तो थर्ड में चला जाता। अगर प्लस थीटा होता थर्ड में चला जाता तो 10 होता है पॉजिटिव, +10 थीटा। सेकंड में है तो -10 थीटा, 10 10 ही रहेगा, सेकंड में माइनस है। ठीक है ना जी। कॉस यू माइनस कॉस वी, अभी बात हुआ था, कॉस यू माइनस कॉस वी फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस यू माइनस कॉस वी है -2 टाइम्स ऑफ साइन यू प्लस वी ओवर टू इंटू साइन यू माइनस वी ओवर टू। अनुष्मा कह रही है ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है जी। उसके बाद है द पीरियड ऑफ कॉस, कॉस का पीरियड, साइन कॉस का पीरियड 2n पाई या 2 पाई, टेन का पीरियड n पाई या सिर्फ पाई कह दें। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 5 6 7 गिवन है। अब देखें, 3 दफ़ा उसने पूछा s, इस दफ़ा चेंज करके पूछा 2s, तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ना, तो 2s के पास ही आ गया, तो 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18। ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलिए जी आंसर आया 18। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी, नहीं अगर ए बी है तो साइन बीटा नहीं होगा, गैमा होना चाहिए, ए और बी के दरमियान का एंगल। अगर बी सी है तो दरमियान का एंगल अल्फा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चले, ए और सी है तो बीटा, ये भी गलत लिखा हुआ है। बी और सी है तो अल्फा, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। जो दो साइड्स हैं उनके दरमियान का एंगल, ए और बी के दरमियान में एंगल गैमा है, बीटा नहीं है। बी और सी के दरमियान का एंगल अल्फा है, साइन अल्फा आ रहा है साथ।
ए और सी के दरमियान का एंगल बीटा है एंड इन बिटवीन द एंगल बी एंड सी इज अल्फा नॉट बीटा, सो दिस इज आंसर 2014. So first one, साइन ग्रेटर देन जीरो, साइन पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, या तो पहला क्वाड्रेंट होगा या दूसरा क्वाड्रेंट होगा, साइन पॉजिटिव। सेक नेगेटिव, सेक का मतलब है कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एक्स नेगेटिव है ना, या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कौन सा बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और चलें 10 180 माइनस थीटा, 10 180 ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बार बार आ रहा है। 10 है तो 10 ही रहेगा, 180 है ना तो 10 ही रहेगा, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, -10 थीटा, -10 थीटा, ठीक है जी। उसके बाद है, चलें ये देखें, एक ही ईयर में एक ही तरह के दो MCQs, होना नहीं चाहिए ऐसा, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपने ये एक MCQ दे दिया तो फिर ये नहीं देना चाहिए था, इसकी जगह कुछ और देते, बट ठीक है जी। cos 90 है ना y एक्सिस वाला, तो cos है तो साइन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एंगल आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से, इसी का क्वाड्रेंट देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि 90 का मतलब है पहला क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा का मतलब है पहला ही रहा, तो पहला ही रहा, पहले में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस साइन अल्फा, कॉस 90 है तो कॉस अल्फा आएगा, कॉस है तो साइन, सॉरी 90 है तो साइन आ जाएगा, कॉस है तो साइन अल्फा, साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन अल्फा, ठीक है जी। चलें और आगे चलें, पीरियड ऑफ 10 का पीरियड एन पाई, 10 का पीरियड एन पाई, ये भी तीसरी दफ़ा आया, 1/1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1/sec कॉस, 1/sec कॉस, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, ये भी थर्ड टाइम आया, रिपीट हुआ, ठीक है जी। 2015, चलें जी, 10 की जगह पे साइन लिख दिया, साइन 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा, अगर ये माइनस होता ना 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो फिर प्लस साइन थीटा होता, ये चला गया थर्ड में, थर्ड में साइन नेगेटिव है तो साइन माइनस का होगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है जी। एंगल अल्फा दिया हुआ है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर एंगल अल्फा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है, ये भी थर्ड और फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है कि अगर सी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सी होता है यानी गैमा होता है, अगर सिर्फ वो ये कहे कि कोसाइन लॉ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा तो फिर गैमा के रिस्पेक्ट से होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ गैमा, टू ए बी कॉस ऑफ गैमा। एक MCQs में उसने कहा कि ए स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक में कहा कि बीटा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ भी कह रहा है कि अल्फा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर ए स्क्वायर, ठीक है जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देन एंगल 135 डिग्री रेडियन में, तो 135 को 180 से डिवाइड करें, साथ पाए लिख दें, 2 पाई/3 होता है, ठीक है जी, चेक कर लें। 135 को आपने डिवाइड करना है 180 से, 180 से डिवाइड करें 3/4, 135 है, सॉरी 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 135 है, 2 पाई/3 होता है, वो होता है 270, 135 है, 135 3/4, 3 पाई/4, 3 पाई/4, अच्छा तुक्का ना मारिएगा मेरी तरह, डिवाइड करके देख लें, 135 को 180 से डिवाइड करें 3/4 आएगा और साथ पाई लिखते हैं तो 3 पाई/4, ठीक है जी। साइन लेस देन जीरो, साइन लेस देन जीरो, वाई नेगेटिव, साइन लेस देन जीरो या यहाँ होगा या यहाँ होगा, कॉस पॉजिटिव, कॉस ग्रेटर देन जीरो, कॉस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव या यहाँ होगा या यहाँ होगा, इसका मतलब है दोनों कहाँ आए, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, चौथा क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालें। 0 माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर रूट में ख्याल रखिएगा रूट से बाहर नहीं है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रहा ये लिखा हुआ ये है, तो ए माइनस ज़ीरो, तो हमारे पास जो है ना वो क्या है, ए माइनस ज़ीरो और ज़ीरो माइनस बी, तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस ए का स्क्वायर और बी माइनस 0 का स्क्वायर, सो दिस इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये रूट से बाहर आकर ए प्लस बी नहीं हो सकता, खुदा का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो ए और बी दोनों बेचारे रूट से बाहर आ जाएं। ठीक है जी, कहीं ऐसा ना हो कि ए और बी दोनों रूट से बाहर आ जाएं, ए प्लस बी हो जाए, नहीं रूट में रहेगा, ऐसे ही रहेगा। द पीरियड ऑफ साइन 2 पाई, साइन का पीरियड। इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी देन ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, याद है क्या था, अगर b माइनस का है तो s माइनस बी, अगर b माइनस का है तो s माइनस बी, c माइनस का होता तो s माइनस सी, ठीक है ना जी, ऐसा कुछ था। बी एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी एड सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो है वो s हो जाएगा, और उसके साथ जो है वो माइनस का 2 भी होगा, और वो 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये रिजल्ट हो जाएगा। और अगर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी हो तो 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी, डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, s माइनस बी। If the sides A, B, C, if A, B, C are the sides of a triangle, then capital R, ये भी repeat हुआ, A, B, C over 4 times of area, A, B, C over 4 times of area। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी करें, बस ये 2-3 पेपर रह गए होंगे, 3-4, ताकि आज इसको ख़त्म कर दें। 2016, 2016 ये रहा थर्ड, 2016 का थर्ड, तो 2 पाई बाय क्या गड़बड़ है, टू पाई बाई थ्री कन्वर्ट करें जी, पाई की जगह 180 रख दें, पाई की जगह 180 रख दें तो कितना बनेगा, 2 पाई बाई 3, बताइएगा, पाई की जगह 180 रख के देख लें क्या आंसर आएगा, 120, 2 पाई बाई 3 120, करिश्मा कह रही है 120, 2 पाई बाई 3 120, ठीक है जी 120। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 5 6 7 देन 2s, देखिए ये ऑलमोस्ट हर साल ही आया हुआ है, 3-4 दफ़ा s आया था, इससे पहले 2s फिर 2s, तो a प्लस बी प्लस सी, तो 11 और 7 कितना होगा 18, ठीक है जी। 10 इनवर्स और 10 माइनस 1, ये 10 इन माइनस 1 नहीं होगा, ये फिर 10 माइनस 1, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा 10 इनवर्स माइनस 1 या 10 इनवर्स 1 होगा, ये 10 इनवर्स 1 होगा, चेक करें, 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 1 45 नहीं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा भी है, मसला ये है ना कि ये ठीक है, चलें ऐसे ही सही है, ऐसे ही रख दें। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होंगे तो सिर्फ -1 बचेगा, अब ब्रैकेट होनी चाहिए थी ना, यहाँ ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगी हुई, ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगी हुई, -1 आएगा। देखिए 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, यहाँ देखिएगा, इसको मैं हम वहाँ देखते हैं नोट पे, ये ज़रा देखें, ये बेसिकली इस तरीके से है कि 10 इनवर्स और 10 और -1, चाहे तो कैलकुलेटर में रख के देख लें, कैलकुलेटर में देख लें -1 आएगा, अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे का इन्वर्स है, तो बाकी बचेगा -1, वरना आप कैलकुलेटर में रख के देख लें, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट सब गायब है, सिर्फ 11 स्टूडेंट हैं इस वक्त क्लास में, अगर कोई आउटसाइडर नहीं है, मतलब कोई मैनेजमेंट वाला नहीं है, तो सिर्फ 11 स्टूडेंट इस वक्त क्लास में।
चलेगी, बहुत गलत बात है, ये है ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, चले जरा देखिएगा ये साइन 90 तो कॉस आएगा, साइन 90 तो कॉस आएगा, माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस होगा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना जी, प्लस कॉस थीटा। पाई इरेशनल नंबर है, ये तो नंबर्स में देखेंगे, ठीक है जी, नहीं है 2017, 2017 ये रहा 10 पॉजिटिव। देखिए ये हर हर दफ़ा ये एमसीक्यूज आता है, तो ज़रा देख लीजिएगा। 10 ग्रेटर देन 0 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास है कॉसेक नेगेटिव, कॉसेक है ठीक है, कॉसेक कॉसेक कुछ तरह लिखते हैं, कॉसेक नेगेटिव, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव यहाँ पर होगा और यहाँ पे होगा, तो तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास होगा, अगर यहाँ पे हाँ साइन स्क्वायर है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो ये होगा कॉस के, ये देखें जरा यहाँ देखिएगा, जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिए हमारे पास कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है हम कहते हैं यहाँ उसका हाफ आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस थीटा तो ये बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, यहाँ जो एंगल है यहाँ पे उसका हाफ है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा के बराबर है। और ट्रिग्नोमेट्री का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस निकालें, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 1 का स्क्वायर 1, रूट से बाहर आके 1, 1 यूनिट्स, ठीक है ना जी। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें। The circle inscribed within a triangle so that it touches all the sides, तो कैसा होगा,
चलें देखिए जी, सर्किल जो इंस्क्राइब्ड होगा, जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा, वो इन इन सेंटर नहीं, इन सर्किल, इन सेंटर क्यों लिख दिया मैंने, इन सर्किल नहीं, इन सेंटर होगा, ठीक है ना जी, वो इन सेंटर होगा। इन सर्किल, ठीक है जी, अरुष्मा कह रही है इन सर्किल, बिल्कुल इन सर्किल, उसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है, वो इन सर्किल होगा। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है 10 आर्क 10 -1, तो कैलकुलेटर से निकाल लें 10 आर्क 10 -1, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकाल लें। ये देखिएगा, ये कह रहा है कि 10 और फिर आर्क 10 -1, इसका मतलब है ये है बेसिकली 10 आर्क 10 का मतलब है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स -1, तो कैलकुलेटर से निकालें 10 इनवर्स -1 -45, और या अगेन जो भी हमने ऊपर बात की 10 से 10 कैंसिल और बाकी क्या बचेगा, -1 बचेगा। या अगर आप नहीं करते तो 10 इनवर्स -1 -90 आएगा, और 10 -90 फिर -1 आ जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली इसका -1 आएगा, आंसर इसका हो जाएगा -1, ठीक है जी। आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल का मतलब है रेडियस 1 होगा, एंगल है π/6। आर्क लेंथ s फाइंड करना है, यूनिट सर्किल एंगल π/6, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के, ज़रा देखिएगा जी। हमारे पास जो है वो क्या है, सर्किल यूनिट सर्किल का मतलब है कि जो रेडियस होगा वो 1 होगा, एंगल जो है वो क्या है, π/6 है, और फाइंड हम करने जा रहे हैं s, तो s जो है वो किसके इक्वल होता है, r थीटा के। सो यहाँ से s बराबर है r थीटा की जगह पर π/6, सो आंसर आएगा π/6, ठीक है जी। मगर π/6 एंगल को रखना रेडियन में या रेडियन में ही रखना है। अगर ये होता 30 डिग्री तो फिर 30 नहीं लिखते, क्योंकि रेडियन में एंगल हम s इज इक्वल टू आर थीटा में रेडियन में रखते हैं, यहाँ पे रेडियन में गिवन है। होना ये चाहिए था कि डिग्री में देता और आप 30 लिखते, और 30 होता है 30 लिखते, 30 आपका गलत आंसर होता, तो π/6 आंसर है, इसका आंसर है π/6, वहाँ डेफिनेटली π/6 दिया होगा। अच्छा नहीं दिया हुआ, पॉइंट्स में है, तो π/6 को पॉइंट्स में निकाल लें, क्या होगा जी π/6 पॉइंट्स में, तो पाई डिवाइडेड बाय 6.52, 0.52, दिस इज 0.52, ठीक है, π/6 0.52, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 6 ऐसे लिखें तो 0.52 आ जाएगा, 0.52, सिंपली पाई डिवाइडेड बाय 6। अच्छा आपकी कोई क्लास है, हम कंटिन्यू करके कर लें, 2-3 साल, 2 ईयर है, या कोई क्लास है तो ऑफ करें, बताइए, ऑफ कर दें, कोई बताने पे एग्री नहीं है। चले बस ठीक है, ऑफ करते हैं, मे बी क्लास, या वैसे क्लास तो शायद नहीं होगी, मगर चलें फिर भी ऑफ करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।